बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार? विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। सहकुटुंब सहपरिवार मतदानाला उतरा, मतदान करा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपा। महायुति या अघाड़ी, कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी? देखो, चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूँ, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई या तो जुमले पार्टी हो गई है। कैश कांड का होगा असर या फूटेगा बिटकॉइन का बम? तो वो भी आवाज उनका ही, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। महाराष्ट्र में परिवर्तन या फिर भगवा परचम? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग खत्म होने वाली है, बस चंद सेकंड बच गए हैं। लेकिन बिटकॉइन को लेकर जो सियासत बीती रात से शुरू हुई है, एक पहले विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पर लगा कैश कांड का आरोप, और उसके बाद सुप्रिया सुले जो कि सांसद है बारामती से, एनसीपी शरद पवार गुट से, उन पर लगा है बिटकॉइन कांड का आरोप। बिटकॉइन के पैसे के धांधली का ये आरोप है, चुनावी इस्तेमाल का आरोप है। इन सब के बीच ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है इन मुद्दों पर। बीजेपी ने बीती रात ऑडियो क्लिप जारी करके दावा किया सुप्रिया सुले का बिटकॉइन घोटाला जो हो रहा है उसमें सांठगांठ है। इससे पहले विनोद तावड़े की तस्वीरें आई जिसमें वो घिरे हुए दिख रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिनके हाथों में नोट है। आरोप लगा है कि उन्होंने 5 करोड़ वहां पर बांटने के लिए लाए थे। ये तमाम आरोप वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया। तो दोनों तरफ से आरोप के बाद आज की ये वोटिंग हुई है। दरअसल 19 तारीख की देर शाम पूर्व आईपीएस और बिटकॉइन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके रविंद्रनाथ पाटिल की ओर से कई ऑडियो क्लिप्स जारी की गई। इन ऑडियो क्लिप्स में 5 आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। एक आवाज गौरव मेहता नाम के शख्स की है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक झारखंड में वोटिंग 67.59% है। जाहिर तौर पर पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है, लेकिन वही देखिए मुंबई का हाल, 50% भी 5 बजे तक नहीं पहुंचा है। शायद अब 6 बजे तक ये नंबर क्रॉस करे। हमेशा जो अर्बन इलाके हैं, गाजियाबाद देखिए 27% वहां पर वोटिंग हुई। वैसे उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। ओवरऑल महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो 58% से ऊपर है। यही 2019 में 61.1% वोटिंग थी, 2014 में 63.08% थी। ये देखिए मुंबई में हम आपको दिखा रहे हैं 49.07%। शायद 6 बजे तक 50% को क्रॉस करें। महाराष्ट्र में 58.22 है। आखिरी के घंटे में बहुत लोग निकलते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पिछली बार 61% महाराष्ट्र में था। झारखंड में वहीं आप देख रहे हैं पिछली बार से 65 के आसपास आप कहने से 65%। तो झारखंड में 5 बजे तक ही पिछली बार की वोटिंग परसेंटेज से 2.5% ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि ये याद रखिए 2 फेज में इस बार वोटिंग हुई है। 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। अच्छा, झारखंड में 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं फिलहाल जो आंकड़े वो इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछली बार से ज्यादा है, लगभग 2 से 2.5%। वहीं महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो 58.22 है, जो कि 2019 में 61.1 था। तो अभी 2% के आसपास का गैप बना हुआ है, 3% बल्कि। लेकिन दिलचस्प है कि आगे क्या होता है इस पर। लेकिन हम आपको बता रहे थे सुप्रिया सुले का पूरा मामला, जो बिटकॉइन कांड जो कि सामने आया है। दरअसल आपको बता दें 19 तारीख की देर शाम वोटिंग 20 को बीते दिन 19 तारीख की देर शाम पूर्व आईपीएस और बिटकॉइन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके रविंद्रनाथ पाटिल की ओर से कई ऑडियो क्लिप्स जारी की गई। इन ऑडियो क्लिप्स में 5 आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। एक आवाज गौरव मेहता नाम के शख्स की है, बताई जा रही है, दावा है ये। दूसरी आवाज दावा है कि सुप्रिया सुले की हो रही है। तीसरी आवाज दावा है कि ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बताई जा रही है। बाकी 2 आवाजें महाराष्ट्र के आईपीएस अफसरों की बताई जा रही है। इस बातचीत में बिटकॉइन बेचकर नकदी पैसा लाने की बात हो रही है। इसमें चुनाव का भी जिक्र है। सत्ता में आने पर सारी जांच संभाल लेने की भी चर्चा है। इस पर अजित पवार ने कहा कि आवाज उनकी बहन सुप्रिया सुले की है। वहीं सुप्रिया सुले इससे सिरे से इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं ऐसा नहीं है, और इनकार नाना पटोले भी कर रहे हैं। दोनों की बातें आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की वोटिंग को लेकर खबर आ रही है। हमने आपको बता दिया
58% के आसपास वहां वोटिंग है, जबकि पिछली बार 61% थी। लगभग 3% का गैप है। अब देखते हैं 5 से 6 के बीच में वहां पर क्या हाल रहता है। 65% वोटिंग की थी झारखंड ने पिछले चुनाव में, और इस बार 2% ज्यादा, शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस बीच आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं महाराष्ट्र चुनाव में सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन मनी का इस्तेमाल के आरोप लगने के बाद सियासत तेज हो गई है। ऑडियो क्लिप का सच जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले क्या आरोप दोनों पक्ष से लग रहे हैं, सुनिए। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम, टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले, और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। इस ऑडियो में यह सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव, डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है। सुप्रिया सुले जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो साइबर क्राइम में इसकी जांच के आवेदन दिया है और सबसे बड़ी केस किया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका है। बीजेपी कल रंगे हाथों पैसा बांटते हुए महाराष्ट्र में पकड़ी गई। उसके बाद से बीजेपी बिलबिला गई। रात को 10:30 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप सुबह 1:30 बजे करिए, सुबह 4 बजे करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि जिन लोगों ने चोरी से सरकार बनाई थी, उन लोगों की चोरी पकड़ी गई है। अब वो चोरी से विधायक ही नहीं खरीद रहे, चोरी से वोट खरीदने की कोशिश करे। तो उसके बाद से बीजेपी बिलबिला गई है और पौने पौने आरोप लगा रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरोप दोनों तरफ से है, घमासान बड़ा है। आज चुनावी तापमान बहुत बढ़ा रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं बीते दिन से लगातार आरोप एक तरफ बीजेपी पर और उसके बाद से अब सुप्रिया सुले पर। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीबेन शाह जो कि प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की हैं। इन लोगों का एतराज आजकल होता है कि हमें सिर्फ शिवसेना कहिए, हमें शिंदे गुट मत कहिए, हम ही ओरिजिनल शिवसेना है। तो मैं शिवसेना कह रही हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जो कि एनसीपी की तरफ से हैं, क्लाइड क्रास्टो जो कि एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। 2 खास मेहमान, संजय कुमार जी लोकनीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर और एक जाने माने सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज दिखाते हुए पिछली बार से 5 बजे तक 3% वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में पीछे दिख रहा है। लेकिन ये जो कैश वर्सेस बिटकॉइन वाली लड़ाई है, ये हम आपको वोटिंग पैटर्न पूरा दिखा रहे हैं। 2004, 2009, 2014, 2019 ये जब जब वोट बढ़ा है, देखिए उस समय यूपीए की सरकार थी, फिर कैसे अगली बार भी 4%, 2009 में लगभग 4% के करीब वोट परसेंटेज में इजाफा होता है, गिरावट होती है, माफ कीजिएगा, 3.94 नीचे, फिर यूपीए की सरकार बनती है। फिर एनडीए में आइए, लगभग 3.5% का इजाफा, लेकिन एनडीए की सरकार बनती है, मतलब बीजेपी और शिवसेना तब। और इधर देखिए फिर गिरावट आती है 2% की, एनडीए की सरकार। तो कोई पैटर्न नहीं है। अगर कोई एनालिस्ट आपको बताता है कि वोटिंग परसेंटेज होने से इसका फायदा होता है या वोटिंग परसेंटेज गिरने से, ये सब बहुत मुश्किल है आप कहना, क्योंकि इसीलिए हमने आपको पिछले 4 बार के वोटिंग पैटर्न्स का रिकॉर्ड दिखा दिया है। इसीलिए मैं इस पर आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगी प्रेम शुक्ला जी। ये जो विनोद तावड़े जी के पैसा वाले आरोप के बाद ये बिटकॉइन वाला आरोप आप लोगों ने लगाया है,
अब सुप्रिया सुले यही कह रही है कि देखिए टाइमिंग देखिए इनकी, जैसे बीते दिन वो आरोप लगा अब हम पर आरोप मढ़ रहे हैं, वरना पहले बताते अगर इस तरह की बात थी तो पहले इसको उठाते। शुक्ला जी। सुप्रिया जी इसमें भी असत्य बोल रही है। रविंद्र पाटिल का ये बयान कल विनोद तावड़े पर लगे आरोप के पहले आ चुका। रविंद्र पाटिल ने जो पूर्व आईपीएस बिटकॉइन के रविंद्र पाटिल जो पूर्व आईपीएस है, उन्होंने कल सुबह ही आरोप लगा दिया। उनका जो ट्वीट है उसकी टाइमिंग आप देखिए, कल सुबह की है, तो विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के पहले की है। और रविंद्र पाटिल ने जो वीडियो भेजे हैं वो वीडियो पहले के हैं, कोई वीडियो कल का नहीं है। जो वॉइस नोट उन्होंने जो अटैच किए हैं तो वॉइस नोट कोई कल के नहीं है, पहले के वॉइस नोट है और साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये जो रविंद्र पाटिल का दावा है कि वो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। सर अगर आप जूम से जुड़े हुए हैं ना तो थोड़ा सा मोबाइल को उठा लीजिए, मुझे लगता है ना उसका जो माइक है वो नीचे है, इसलिए ऑडियो थोड़ा दब के आ रहा है आपका। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। रविंद्र पाटिल का खुद का दावा है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने पहले इस वॉइस नोट को जांचने का प्रयास किया और जब उन्होंने ये प्रथम दृष्टया पाया कि जो वॉइस नोट है वो करेक्ट है, वो सुप्रिया सुले की ही आवाज है, वो आवाज जो है वो श्रीमान नाना पटोले की ही है, उसके बाद उन्होंने वो वॉइस नोट जारी किया है। और ऐसे में बिटकॉइन के मामले में सुप्रिया सुले साफ तौर पर, और जो वॉइस नोट भेजा गया जिस व्यक्ति ने भेजा गौरव मेहता ने, एक बार ऑडियो सुना सकते हैं क्या? हमारे पास पूरा क्लिप है, एक बार अपने दर्शकों को सुना सकते हैं क्या हम, ये जो पूरी बातचीत हो रही है? आइए सुना देते हैं अपने दर्शकों को एक बार। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. तो ये पूरी वो बातचीत है जिसमें दावा किया जा रहा है, इसकी पुष्टि आज तक नहीं करता है, दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए बिटकॉइन में जो है उसको कन्वर्ट करके उसके बदले कैश मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए जांच को मैनेज कर देंगे। ये है पूरी बातचीत। अब इस पर कितना भरोसा करना नहीं करना है, मुझे लगता है क्लाइड साहब अगर हैं तो आप उनको दिखाइए, क्योंकि बाकी सब तो इनके साथी हैं शुक्ला जी के, उस तरफ का पक्ष आना चाहिए। शरद चंद्र पवार के ग्रुप से है, क्लाइड साहब का इंतजार है, वो जैसे आएंगे। आशुतोष जी, बीते दिन तावड़े साहब का वो जो बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया था, उसके बाद से ये बिटकॉइन वाला बॉम्ब कौन सा आपको चलता हुआ दिख रहा है, जनता का या दोनों ही? मुझे लगता है दोनों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की जब भी चीजें आती तो जनता उसको समझती है कि चुनाव के पहले कोई खेल किया गया है और उसका असर। देखिए, आरोप दोनों में लगे हैं तो मुझे लगता है दोनों की जांच हो जानी चाहिए और गंभीरता से अगर जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। सुप्रिया सुले के ऊपर भी गंभीर आरोप है। सुप्रिया सुले भी कह रही भाई मैं तो कट्टर ईमानदार हूं और मैंने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं, जहां कहीं वहां पे आ जाता हूं। यही बात विनोद तावड़े भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ गलत काम किया नहीं है। तो दोनों की जांच हो जाए, ईमानदारी से जांच हो जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, जो सच होगा पता चल जाएगा। जहां तक असर होने की बात है, ऐसे मसलों का चुनाव के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है, जीरो असर मैं कहता हूं, जीरो असर, जीरो असर। लेकिन संजय जी, इनकी पहली मोहम्मद गई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए आज भी इन्होंने ईमानदार नहीं बोला, कट्टर ईमानदार बोला। आम आदमी पार्टी वाले इनकी। आपको क्या लगता है सर, ये मैटर करता है लोगों को? हम इस पर जितनी भी चर्चा करें और कहें नैतिकता के पैमाने पर आप कहां हैं, आप कहां हैं, जनता पर असर होता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर होता है। देखिए, करप्शन या ईमानदारी का फर्क कब पड़ता है, कब वो असर करता है? जब पार्टी एस्टैब्लिश कर दे कि उनकी बेईमानी, किसी पार्टी या किसी नेता की बेईमानी से आपके जीवन पर असर पड़ रहा है, आपके डेली जीवन पर असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ा, इससे महंगाई बढ़ गई, आपके दूध, आटा, दाल, चावल के भाव बढ़ गए, तब लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार से ये लगे कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि देश सुरक्षित नहीं है, मैं बोफोर्स घोटाले और इस तरह के जो आरोप है उस ओर इशारा कर रहा हूं, या 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और उससे उस वक्त की बीजेपी पार्टी
उसने उसको देश में बढ़ती महंगाई से जोड़ दिया और यही सारी चीजें एक बड़ा मुद्दा बनकर हमें पता है 2014 में किस तरह से कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। एक बार लेकिन अमूमन अगर इन तरह की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उसका वोटरों पर असर अब नहीं तो कुछ चुनावों से ये भी चर्चा हो रही है कि क्या महंगाई का भी असर होता है वोटर पर, नहीं होता है। एक बार चूंकि छोटी सी बात विनोद तावड़ेवाल, हिंदुस्तान में हर बार वोटर को पता है कि चुनाव के दौरान पैसे बांटे जाते हैं। ऐसा कोई वोटर नहीं जिसको इस बारे में जानकारी नहीं, तो पैसे बांट रहे तो लोगों को हैरानी नहीं है। बिटकॉइन, मुझे ही नहीं मालूम कि बिटकॉइन क्या चीज है, उस पर कितने करोड़ लाख। लेकिन बिटकॉइन बहुत बड़ा है, इसको आप अगर नहीं जानते थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं जानता हूं बिटकॉइन बहुत बड़ी चीज बन चुका है हिंदुस्तान में, कानून लाया जा रहा है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है। समझ लीजिए जल्दी से। सहमत हूं, लेकिन मुझे अगर कोई समझाए बिटकॉइन क्या है और जनता को समझाए बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी जिसमें वर्चुअल रकम होती है उसी के बदले कैश की बात हो रही है। मतलब ये आपको समझाना पड़ रहा है जर्नलिस्ट, मतलब समझाना पड़ रहा है। लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शेयर्स में घर से बैठ के अगर ट्रेडिंग करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में भी दफ्तरों में ट्रेंड है। लोग बैठे बैठे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और उससे कमाते भी हैं, कई डुबाते भी हैं, चर्चा भी होती है। शायद आशुतोष जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम जैसे लोगों को पूरी समझ नहीं है तो गांव वाला वोटरों को कैसे समझाएंगे? वोटरों को कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे सुजी बेन? अब तो टाइम निकल चुका है ऑलरेडी, समझाना क्या। अब तो वोटिंग खत्म हो गई, 6 बज गया है। सुजी बेन शाह, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आपने अपने आप को म्यूट किया है, उस पर अनम्यूट करना होगा। सॉरी अंजना जी, बोलिए। सभी ने अच्छे वोटिंग की है, मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र में भी थोड़ा मतदान बढ़ा है। हमारे मुंबई वालों ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया है, और यानी बढ़ चढ़ के इन द सेंस कंपेयर टू द लास्ट टाइम हमारे अर्बन एरियाज में। लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी बहनों ने बहुत बहुत जोर शोर से वोटिंग की है, खास करके ग्रामीण। सुजी बेन ये अच्छा है, अब आप बिटकॉइन में दिमाग ही नहीं लगा रही, एनर्जी ही नहीं डाल रही। 6 बज गया है, जनता ने वोट कर दिया। अब बिटकॉइन में काहे को समझाना, शुक्ला जी की पार्टी ने सुबह से समझा के सुजी बेन उसमें एनर्जी नहीं लगा रही। बिटकॉइन इज, आवाज तो उनका सुप्रिया जी का लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना है। उससे पहले स्टूडियो में बैठ के हम कुछ, अजीत दादा ने भी कहा है कि मुझे लग रहा है मेरी बहन है, इतने साल में साथ में रहा हूं, उनका ही आवाज लग रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रहे तो साथ में ब्रिजमोहन जी भी हैं, जरा उनसे पूछते हैं। हालांकि इनका दिल अब धड़कता है अजित पवार के लिए। ये ऑडियो को लेकर ब्रिजमोहन जी बैठा था ना ब्रदर। हाँ बिल्कुल, ब्रिजमोहन जी। अंजना जी देखिए कि आवाज सुन के तो ऐसा लगता है कि ये आवाज आदरणीय सुप्रिया जी की है, लेकिन फिर भी मुद्दा वही है कि इसको यहाँ स्टूडियो में बैठकर या हम अपने मन में कोई विचार कर लें, उससे तो सत्यता तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इसकी जांच होनी चाहिए और भरपूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये फोरेंसिक इशू है। ब्रिजमोहन जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए फोरेंसिक्स की जांच होगी, सब कुछ सच तभी आएगा जब इसकी प्रॉपर जांच होगी फोरेंसिक। लेकिन लोकसभा चुनाव में शरद पवार को टारगेट करना कुछ भारी पड़ा था, क्योंकि 8 में से 10 सीटें उनकी लोकसभा की आई थी। इस बार साफ दिखा, चाहे बीजेपी हो। मैंने देवेंद्र फडणवीस से इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ शरद पवार यहाँ के एक्स फैक्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनके खिलाफ बोलने से पूरी महायुति की तमाम पार्टियां बचती रही। यहां तक कि अजित पवार ने एक इंटरव्यू देकर कहा कि हाँ मेरी पत्नी को, सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करना गलती थी बारामती की सीट पर। लेकिन आपको लगता है कि सुप्रिया सुले पर ही आज के दिन यह आरोप लगाना फायदा किया होगा? अंजना जी देखिए कि ये रात को कल लगभग शायद 9 साढ़े 9 बजे के बाद की घटना है जब ये चीज सामने आई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अभी मतदाताओं तक शायद पहुंची भी ना हो, तो इसलिए अभी ये कहना कि इसका क्या फायदा हुआ होगा, क्या नुकसान हुआ होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत ही गंभीर किस्म का आरोप है ये, और हमारे लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर अगर ये चीज सामने आती है तो इससे मतदाता का विश्वास भी पूरी तौर से हिल जाता है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर इसकी सच्चाई है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है।
संजय जी को जल्दी से मेरे साथ दिखाइए, फिर क्लाइड साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके जाएंगे। लेकिन संजय जी, एक बार वोटिंग परसेंटेज पर एक छोटी सी चर्चा आपसे कर लेते हैं। देखिए, एक उत्सुकता तो लोगों के मन में रहती ही है। पिछली बार की वोटिंग परसेंटेज को अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो 61.1% वोटिंग थी। इस बार हम देख रहे हैं 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है 58 के ऊपर है महाराष्ट्र में। एक बार जो 4 बार के हमने निकाले हैं वो डेटा भी दिखा दीजिए। क्लैरिटी से कोई ट्रेंड नहीं दिखता है कि इधर गए तो ज्यादा हुआ तो उधर गए या इधर गए। मैंने बहुत कोशिश की, लगातार 95 में लगभग 10% का राइज हुआ था जब बीजेपी शिवसेना की पहले बार आई थी। आपको क्या इशारा कर रहा है वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में और जो 2% का इजाफा है झारखंड में? देखिए, पहले आपने कहा हमने 4, 5 या 10 ट्रेंड देखने की कोशिश की। मैंने तो इन आंकड़ों को पूरे देश के जितने चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, सबको देखने की कोशिश की है। मेरे किताब के एक आर्टिकल में है। लेकिन हमने देखा अगर 100 बार टर्नआउट बढ़ता है तो उसमें 52 बार सरकारें जीतती है और 48 बार सरकारें हारती हैं। और यही मतलब अगर 100 बार मान लीजिए टर्नआउट बढ़ा तो उसका असर बराबर आधी बार सरकारें हार जाती है, आधी बार सरकारें जीतती है। और इसका उल्टा भी है, 100 बार अगर टर्नआउट गिर गया है उसमें भी यही है, तो कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है ये आंकड़ों के जरिए से। अब लेकिन जो अभी बढ़ता वो मुझे लग रहा है, सुबह हम सब चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 2 घंटे में टर्नआउट बहुत कम है, चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिला के मुझे लग रहा है टर्नआउट बढ़ा है, 2-3-4% बढ़ा होगा। और ये कम से कम एक चीज तो इशारा करता है, वोटरों का इन चुनाव में उत्साह जरूर ज्यादा दिखाई पड़ा। और झारखंड में तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, झारखंड में अभी 2% का अनुमान है। ये प्रोविजनल डेटा है, जब मुझे लग रहा है फाइनल डेटा आएगा तो ये 2-3% और अपवर्डली रिवाइज होगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा झारखंड में कम से कम 5। झारखंड में भी कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड कहीं पे भी नहीं है किसी स्टेट में। आपको जो जिन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया, इसको स्टेट वाइज भी देखेंगे तो आपको कोई ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ेगा। लोकसभा के बाद ये होना, और दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो रीजनल लीडर्स थे उन पर ईडी का एक्शन हुआ। उस मद्देनजर अगर हम उत्साह देखें, क्या वो इशारा करता है कुछ? नहीं, सीधा सीधा संबंध नहीं लगा सकते कि वोटर का टर्नआउट ज्यादा है, इसका सीधा संबंध तो यह उत्साह ज्यादा है। क्योंकि अगर उत्साह नहीं होता तो वोटर कतार लगा के खड़े होकर वोट नहीं देते। लेकिन क्या ईडी का छापा हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई, इस कारण वोटर का उत्साह बढ़ा है? ऐसा सीधा सीधा संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जल्दी से एक बार हमारे जो दोनों सहयोगी हैं उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ, लेकिन एक बात तो साफ है कि 5 बजे तक 50% मुंबई की जनता नहीं पहुंच पाई। ये जो शहरी इलाकों में उदासीनता है, मतलब कई जगहों के चुनाव आयोग की तरफ से तस्वीरें आ रही थी कि कई सेंटर्स पर, और मेरे पास नाम है वहां की तस्वीरें भी हम दिखा देंगे कुछ देर में अपने दर्शकों को, खाली सन्नाटा, बस पंखे चल रहे थे वहां पे। मतलब ये उदासीनता जाती नहीं है सौरभ मुंबई की। जी देखिए, बिल्कुल यही वजह है। लगातार तमाम लीडर्स ने भी यही अपील की थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का जो मैं आपको कह दूं कि साउथ मुंबई का जो कोलाबा इलाका है, आपको भी पता है मुंबई का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर तो सिर्फ 41% वोटिंग हुई है। यानी कि लोग अभी घर से निकले ही नहीं है, वोटिंग सेंटर्स, पोलिंग बूथ पर पहुंचे ही नहीं है। मेरे ठीक पीछे ये भी एक शिवड़ी का मतदान केंद्र है, यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटे से मौजूद हूँ, लेकिन खाली बैठे हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स, यहाँ पर लोग आ नहीं रहे। एक बात बताए कि लगातार बहुत सारे एडवर्टाइज किए गए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, उनको रोपिन किया गया था कि वो आके प्रचार करे, कैंपेन करे। आज दोपहर को भी मैं देख रहा था कि सेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े जो नेता थे वो सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि उनको लगातार कंसर्न था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी की वजह से आपको बता दें कि ये जो हफ्ते का जो बीच वाला दिन है, क्योंकि लगातार यही होता है, कभी फ्राइडे या मंडे को वोटिंग होता था तो 2 या 3 दिन की छुट्टी ले ली और फिर आगे निकल गए। इसलिए इस बार वेडनेसडे को इसलिए रखा गया, और क्योंकि लोग बाहर निकले और वो लंबी कोलाबा की कुछ तस्वीरें अभी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। कोलाबा की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जो 206 नंबर वहां पर पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन जो कि 210 नंबर था। ये लगभग 1 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। इसी के साथ हम पोलिंग स्टेशन कोलाबा की, जिसमें 40% वोटिंग टर्नआउट हुआ है, वो भी दिखा रहे हैं। गजब की उदासीनता है। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस बीच। क्लाइड साहब से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं साहिल, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। वहीं अनुपम, झारखंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है लगभग 2 से 2.5%, उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन क्लाइड साहब क्या कहते हैं सुप्रिया सुले की तरफ से, उसके बाद से साहिल के पास जाएंगे। क्लाइड साहब, अजीत पवार हो, अजीत पवार की पूरी पार्टी हो, सब कह रहे हैं कि हम तो उनके साथ काफी रहे हैं, आवाज सुप्रिया सुले की ही लग रही है। अब ये बिटकॉइन बॉम्ब जो
छोड़ा गया है आज, उस पर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे अपनी नेता को? देखिए अंजना जी, ये बात जो कह रहे हैं कि आवाज उनकी है, एआई जनरेटेड आवाज है, हास्यास्पद है, जो भी है जो जांच होगा। लेकिन एक आप बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा ने कल रात को किया ना, उससे हमारा फायदा हो गया। फायदा इसलिए हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ओछी राजनीति करती कोई नहीं करती, और ये ओछी राजनीति करने के बाद हमारा फायदा होगा, क्योंकि लोग जान गए कि भाई ये गलत इस्तेमाल कर रहे, गलत चीजें कर रहे और हमारे समर्थन में बाहर आए। मैं काफी लोगों से बात किया मैंने, देखिए ये कह रहे, अजीत दादा ने कहा, अजीत दादा को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे नेता रह चुके हैं, ठीक है, वो कहते हैं वो उनका हक बनता है कि मेरी बहन की आवाज है, मैं पहचानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम भी सब जानते हैं, हमने सुना है सुप्रिया ताई को पार्लियामेंट में बोलते हुए, हम तो एकदम पर्सनली बात करते क्योंकि हमारे नेता हमारे साथ चर्चा करते हैं। देखिए ये बहुत टेक्निकल बात है, अगर किस बार समय होगा तो हम बैठ के बात करें, वॉइस का इंटोनेशन, क्वालिटी ऑफ वॉइस, उसका आर्टिकुलेशन, लहजा, ये सब चीज पर अगर डिस्कस करने बैठता है तो मैं बैठ सकता हूँ पे। ये जनरेटेड वॉइस है, मशीन जनरेटेड वॉइस है, ठीक है। अब ये समय है, उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमारा फायदा किया। चुनाव तो अभी समाप्त हो गए, 6 बज गए, वोटिंग हो गया, जो निर्णय लेना था, मतदान करना था, लोगों ने कर दिया। लेकिन शुक्ला जी, पारी जो हमारी शुरू होगी, शुक्ला जी जवाब दीजिए। अरे मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ, बोल लीजिए क्लाइड साहब, आप लेट जुड़े भी हैं, बोलिए, पूरा कीजिए। हाँ, अभी पारी हमारी शुरू हुई। ये जो लोगों ने किया है ना, ये झूठे अफवाह फैलाकर ये गलत काम किया ना, उसके साथ अब जो करना है आगे, इलेक्शन कमीशन, हम न्याय है, कानून है, उसके रास्ते पर हम चलेंगे और जवाब तो लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। फोरेंसिक साइंस है, सब कुछ है, सब पता चलेगा, सामने आएगा। लेकिन ये चीज हम भी लेकर आगे कायदा और कानून के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत काम किया है और ये जो षड्यंत्र रचा है जिसमें हमारा फायदा हुआ, लेकिन आगे चल के सवाल हम करेंगे, जवाब उन्हें। और सुप्रिया सुले जी ने तो मानहानि का केस भी कर दिया है प्रेम शुक्ला जी, सुधांशु त्रिवेदी जी पर। देखिए वो मानहानि का केस किया, स्वागत है उनका। देखिए इसमें तो बहुत स्पष्ट है, गौरव मेहता ने वॉइस नोट भेजा हुआ है रविंद्र पाटिल को, रविंद्र पाटिल ने ये चीजें सार्वजनिक। सर माइक उठा लीजिए, मैं कह रही हूँ आपका माइक नीचे दब रहा है सर फोन से ना। रविंद्र पाटिल स्वयं जो है वो इसके एक्सपर्ट है। हाँ, या आपके एयरपोर्ट्स की बैटरी डाउन है। हाँ बोलिए। आईपीएस अधिकारी है और वो जो है उसमें बाकायदा उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने का दावा भी उनका है, और उन्होंने पहले प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को जांचने के बाद ही इसको सार्वजनिक किया। तो ओनस तो रविंद्र पाटिल का है। अब सुप्रिया सुले के खिलाफ जब जांच पूरी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इतना निश्चित है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले एक स्काइस्टर के साथ संबंध में थी, स्काइस्टर का आरोप है, स्काइस्टर से पैसे नहीं सर, आपका ऑडियो नहीं समझ में आ रहा है, आप इनका ऑडियो कट करके रिकनेक्ट कराइए। और सर मैं सजेशन दे रही हूँ, मुझे लगता है एयरपोर्ट की बैटरी डाउन है, एयरपोर्ट आप हटा के डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए, या आप ईयरपीस कुछ और लगा सके तो हो पाएगा। क्लाइड साहब जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे रिपोर्टर्स के पास रिएक्शन ऐसा है कि जांच तो हम कराएंगे और करना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एआई जनरेटर फेक है, तो जांच तो होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जब हम पता चलेगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत षड्यंत्र रचा था, तो सवाल हम करेंगे, जवाब इन्हें न्याय और कानून के जरिए देना। ठीक है। अब वैसे ही उधर विनोद तावड़े का भी एग्जामिनेशन होगा, कि जांच होगी कि आखिर किसका मामला है, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में पैसा था, तो इसलिए वहां पर भी जांच होगी। और सुजी बेंचा जल्दी से एक रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक बार दिखा देते हैं, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है साहिल, और मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है जिस तरह से बात आगे बढ़ी है, और सुप्रिया सुले की पूरी पार्टी कह रही है कि एआई जनरेटेड आवाज है, ये उनकी आवाज नहीं है। बीजेपी पर उन्होंने मानहानि का केस भी किया है सुधांशु त्रिवेदी। साहिल, अभी मैं देख रहा हूं कि इंडिया टुडे के जो अफवाह और जो आउटसोर्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया टुडे की, उन्होंने एक स्टोरी अभी चला रहे हैं, और उसमें उनका ये मानना है कि जो डीप फेकोमीटर है वो उन्होंने लगाया था अलग अलग इन मुद्दों पर, और इस पे उन्होंने पाया है जो उनका फाइंडिंग्स है, उस पे उनका ये कहना है कि इसमें सुप्रिया सुले, अमिताभ गुप्ता, गौरव मेहता, इनकी जो एलिज सैंपल्स जो उनको इस क्लिप में मिले थे, ये एआई जनरेटेड है। और उनका ये मानना है कि वेयर एज द टूल वाज अनसर्टन अबाउट नाना पटोले's alleged वॉइस। और उसके आगे वो लिखते हैं कि व्हाट इज नोटवर्दी इज दैट द alleged नाना पटोले ऑडियो सैंपल इज ओनली 6 seconds लॉन्ग, एंड दिस शॉर्ट ऑडियो सैंपल मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर द टूल्स टू एनालाइज। यानी इन लोगों ने जो हमारी जो अफवाह और उसिन का जो यूनिट है,
जिसका इसका उनका मानना है कि ये सैंपल्स जो है इससे ये पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड हो सकते हैं। तो एक नया मामला इसमें सामने आया। लेकिन कुछ देर पहले मैंने रविंद्रनाथ पाटिल से बात की थी, जो रविंद्रनाथ पाटिल जो इस पूरे मामले में, बिटकॉइन मामले में वो खुद अक्यूज है और वो जेल में थे, और जेल से बाहर आने के बाद सुप्रिया के ऑडियो में डीप फेक पाया गया है। देखिए, संभावना इसकी जताई जा रही है। दरअसल आज तक ये जो हमारा पूरा जो इंटेलिजेंस यूनिट है जो फैक्ट चेक करता है, ये आज तक का अपना इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने आगे ये जांच कैसे की है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। एआई टूल के जरिए सुप्रिया के ऑडियो का जब फैक्ट चेक किया गया, 2 ऐसे टूल्स हैं। एक इंडिया टुडे ग्रुप के फैक्ट चेक टीम ने देखा, एक एआई टूल ने कहा कि ये फेक है, वहीं दूसरे ने अलग अलग लेवल्स पर इसकी चेकिंग करते हुए कहीं पर 70%, कहीं पर 80% इसके डीप फेक होने की संभावना, आशंका जाहिर की है। तो अब इसको इस तरह से भी देखना होगा कि जो टूल्स अवेलेबल है अभी एआई के डीप फेक्स को चेक करने के लिए, उसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई टूल के जरिए जो जांच की है उसमें आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है, एक एआई टूल ने सीधे सिरे से इसे फेक बता दिया, वहीं दूसरे एआई टूल ने इसमें 70-80% आशंका और संभावना दिखाई है कि ये फेक है, यानी गलत है। एआई जनरेटेड होने की संभावना, सुप्रिया सुले की आवाज की संभावना कम बताई जा रही है। साहिल, इंटरेस्टिंग बात है। और अभी अभी सुप्रिया सुले का एक प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है, और उनका यह कहना है कि हम लोगों ने शिकायत फाइल की है इसको लेकर, और इस बारे में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कितना कांटे का है, ये इसका एक मतलब दिखाता है कि कल का पूरा दिन जो दरअसल एक कूलिंग डाउन पीरियड होना चाहिए। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि भाई चुनाव प्रचार खत्म होता है, उसके बाद एक दिन सारी तोप, बंदूकें, तलवारें सब ठंडी हो जाए और चुनाव प्रचार थम जाए, और उसके बाद फिर हम वोटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आप चुनो कि किसको आपको चुनना है। उस एक दिन में भी पूरे दिन भर साहिल आप बने रहिए हमारे साथ, तो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल 3 ऐसे टूल्स हैं। एक ट्रू मीडिया है जिसके जरिए किया गया है, एक डीप फेकोमीटर है जिसके जरिए किया गया है, और एक हिया डीप फेक वॉइस डिटेक्टर है। ये 3 टूल्स का इस्तेमाल करके ही ये जांच की गई है, जिसके बाद ये जानकारी आई है, जिसमें ज्यादातर संभावना डीप फेकोमीटर अगर आप देखें तो वो 80% जो है 3 of its 6 detectors said with more than 80% confidence that it is AI generated। तो ये जो 3 AI टूल्स है उनके जरिए ये फैक्ट चेक हुआ है, और जो जो जानकारी आई है वो हम आपको बता ही रहे हैं। साहिल, ये पूरे दिन अब देखिए 6 तो बज गए हैं, और अभी तो जब मैं चर्चा कर रही थी तो सूजी बेन शाह इसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं डाल रही थी कि ये सही का है या डीप फेक है या एआई जनरेटेड है, क्योंकि वोटिंग तो खत्म। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी 23 तारीख के बाद तो हम ना विनोद तावड़े की चर्चा करेंगे ना बाकी सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो यही महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ साल अगर 23 तारीख में अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, तो 2019 पे तो हमने देखा कि भाई कौन कहां जा रहा है, कौन किस तरीके से हाथ मिला रहा है, तो कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आरोप भी तो बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन आरोप लगने के बाद अगर हाथ मिलाने का वक्त आ जाएगा तो उसमें भी कोई पीछे नहीं हटता है महाराष्ट्र में। ये एक बड़ी दिलचस्प बात महाराष्ट्र में हमेशा देखी गई है। अंजना, आप भी महाराष्ट्र में 10 दिन पूरा घूमी है, आपने भी देखा होगा लोग किस तरीके की बातें करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में है। लेकिन एक बात यहां पर जानना बड़ा जरूरी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कल पूरा दिन कूलिंग ऑफ पीरियड के दिन भी अलग अलग चीजें सामने आ रही थी। कल जिस तरीके से पूरा दिन विनोद तावड़े उनकी कंट्रोवर्सी रही, रात को 10 बजे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद सुप्रिया सुले का मामला उन्होंने उठाया था। और आज जब 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तो आज तक का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो कह रहा है कि भाई ये तो एआई जनरेटेड हो सकता है। जो टूल्स डीप फेक आइडेंटिफाई करने के अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो कह रहे हैं कि भाई ये डीप फेक ऑडियो हो सकता है। और जो नाना पटोले का ऑडियो है वो इतना कम है, 6 सेकंड का है, कि उसका फैक्ट चेक करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड इसमें हमको दिखाई दे रहा है। अब जो लोगों को फैसला देना था वो तो 6 बजे तक बंद हो गया, लेकिन आम तौर पर इससे पहले भी आपने देखा होगा पंजाब के चुनाव में भी इस तरीके का एक वीडियो आया था। नॉर्मली अगर लोगों ने तय किया है कि किसको क्या वोट देना है तो ना उन पर विनोद तावड़े कांड का कोई असर होगा, और यही दोनों कह रहे हैं साहिल, आरोप लगे उसका कोई आशुतोष भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और संजय जी भी बैठे हुए हैं, दोनों कह रहे हैं
कि ना तावड़े साहब के पूरे कांड का ना इस कांड का वो बहुत ज्यादा असर देखते हैं, लेकिन जो फाइंडिंग्स है अपने दर्शकों को बता दें, ये संभावना की बात है, क्योंकि जो ये टूल्स हैं, ये फैक्ट चेक टूल्स हैं, वो भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध हैं। ऐसे में फैक्ट चेक टूल्स में जब ये ऑडियो डाला जाता है तो ज्यादा संभावना ये जताई जा रही है, 3 टूल्स में हमने डाले कि ये संभावना है कि ये डीप फेक है, यानी एआई जेनरेटेड है। यानी देखिए, एआई जेनरेटेड आवाज क्या है, मेरी आवाज आपको कहीं और सुनाई दे, ऐसी बात जो कि मैंने कभी कही ही नहीं है वो मेरी आवाज में जेनरेटेड आपको सुनाई जाए। कई बार लोग हैरान रह जाते हैं किस तरह से इस तरह की डीप फेक्स का एक पूरा बाजार चलता है। जल्दी से एक बार रिएक्शन सभी गेस्ट से ले लेते हैं। संजय जी, देखिए अभी से ये जानकारी आ रही है कि ये डीप फेक होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, असर कितना असर नहीं, 6 बजे के बाद नो असर या पहले हुआ होगा असर? देखिए, जब हम ये कह रहे थे कि पता नहीं सही है या गलत है, डीप फेक, ये जांच भी नहीं हुई थी, इसके पहले ही हम सब ऑलमोस्ट, आशुतोष जी इस बात से सहमत थे और मैं भी इस बात को कह रहा था कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। टाइमिंग देखिए, लोग पूछते हैं, बल्कि मैं जब चुनाव कवर करके लौटती हूँ तो बोलती हूँ कितना रेट चल रहा है जिस पार्टी का, कितने में टिकट ले रहे हैं। आशुतोष जी तो मुंह खोलेंगे नहीं। मैं एक बात बता दूं, आशुतोष जी एक चुनाव आप लड़ चुके हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं तो आपको मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ चुनाव में कितना खर्च होता है, इसकी कोई लिमिट पता नहीं, कोई लिमिट नहीं है। 40 लाख तक एक आदमी खर्च करता है, उसको अनुमति है। लोकसभा के चुनाव में तो आप 80 लाख तक, 80 लाख तक लोकसभा में, विधानसभा की मैं आपको बताऊं, हैरानी की बात यह है कि जब हम 3 बड़े कैंडिडेट थे हमारे खिलाफ, कपिल सिब्बल और हर्षवर्धन, सबसे ज्यादा मैंने खर्च किया था ऑन रिकॉर्ड, और मुझसे आधे पे थे दोनों लोग। अब ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि मेरा जितना पैसा था क्राउड फंडेड था, मेरा अपना कहीं से आया नहीं था, पार्टी से नहीं आया और था। एक बात नहीं, पार्टी से भी नहीं आया, पार्टी से नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या था उसमें कि जब आप कैंपेनिंग करने, क्राउड फंडेड मतलब कौन, इंडिविजुअल्स या कंपनीज? इंडिविजुअल जो हमारे साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमको कुछ पैसे पर कंपनीज का भी तो आता होगा। नहीं, कंपनीज हमको तो कंपनी ने दिए नहीं पैसे। तो कितना दिया था, कितना आपने खर्च किया था? हमने तकरीबन 53, ये कैसे बता देंगे? नहीं, वो जब कह रहे कि ऑन पेपर 53-54 लाख आपने खर्च किया था, और सब इंडिविजुअल्स ने आपको इतना दिया? इंडिविजुअल्स ने दिया था, और बाकी दोनों, चाहे कपिल सिब्बल हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, दोनों का खर्च ऑन पेपर आपसे कम था? देखिए, आपने चूंकि सवाल पूछा है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी पैसे देंगे, उनमें से किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिए, और जिनसे बिल्कुल इस मौके पर उन दोस्तों को सुना दी खरी की खरी। मैं पब्लिकली कह रहा हूं, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने कम खर्च किया था। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उन्होंने दिल बड़ा करके, देखिए, उन्होंने पैसे दिए। संजय जी, मैं एक ओपन सीक्रेट है, लोग यही सोच रहे हैं कि भैया, देखिए, ऑन पेपर को समझाना पड़ेगा। संजय जी, महत्वपूर्ण सवाल क्या था कि चुनाव के दौरान जो स्लिप दी जाती है ना, एनवेलप, उसमें 5000 के नोट भी लोग रख रहे थे, छोटे छोटे बस्तियों में, झुग्गियों में, यह हालत। अपना तो इस 1 मिनट के अपनी बात में अपने आप को महान बना दिया एकदम। महान की बात नहीं, हमारे पास तो अंदर का नीचे का पैसा रहता ही होगा, क्या बात कर रहे हैं आप? आए, इसको तो आप मैं गारंटी कर सकता हूं, नॉट अ सिंगल पेनी ब्लैक मनी मैंने खर्च किया, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास, खर्च क्या करता। नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर की जो बात हो रही है, ऑन पेपर का मतलब आपको चुनाव के बाद चुनाव आयोग को एक अपने खर्चे का ब्यौरा देना होता है, वो ऑन पेपर है। पर लोग तो ये नॉर्मलाइजेशन हो चुका है ना साहिल, शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सूजीबेन शाह भी मुस्कुरा रही है, और अंजना जी, मुझे लगता है दर्शकों को ये बताना चाहिए कम से कम 100 गुना खर्च होता है। आज की 100 गुना ज्यादा जो आप व्हाइट में डालते हैं, पेपर में रिपोर्ट करते हैं, 100 गुना ज्यादा। बिल्कुल, और सभी पार्टियां करती है साहिल, ये सेफली बोला जा सकता है, सेफली बोला जा सकता है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हाँ, सब हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हैं, जैसे आशुतोष जी ने अभी किया है। अंजना जी, इसका नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए, I wish I had that kind of money. नहीं, मैं आशुतोष जी के बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो पहला चुनाव लड़ रहे थे, और मैं इतना मान सकता हूं कि भाई पहला चुनाव अगर कोई जर्नलिस्ट हमारे जैसा लड़ेगा तो हमारे पास तो पैसा होगा नहीं इतना लड़ने के लिए। मुझे पता नहीं कि आशुतोष जी ने कहां से ये क्राउड फंडिंग लाया था, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए, प्रेम शुक्ला आज तक कभी चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन उनको पता है कि पैसा कहां से लगता है। सुशीबेन शाह एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें भी पता है कि आप ही पे टूट पड़े वो। इंटरेस्टिंग बात, हमको पता था साहिल आप ही पे टूटेगा। चलिए जवाब दीजिए, आपको आइडिया है पूरा शुक्ला जी। और शुक्ला जी तो साहिल कब से, मतलब महाराष्ट्र मुंबई की पॉलिटिक्स अलग अलग पार्टियों में भी रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं, बताइए शुक्ला जी। नहीं साहिल जी, मैं भली बात जानता हूँ कि लोग पैसे कैसे खर्च करते हैं, ये तो सत्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, मैंने कारवा मैगजीन में पढ़ा, उनकी पत्नी ने इंटरव्यू दिया
कि जो ऑफिशियली खर्चा होता है उससे कई गुना अधिक जब नई दिल्ली में चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लड़ा तो उन पर खर्च हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कहां से पैसे लाए, शादिया इल्मी हमारी मित्र हैं, वो बताती है किस तरह से आंदोलन के लिए किस तरह से पैसे आ रहे थे, अनाप शनाप पैसे आ रहे थे। तो अनाप शनाप पैसे आम आदमी पार्टी को भी आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रत्याशी भी जो है, उनकी पत्नी कहती है कि हमसे लोग पैसे मांगते तो हमको देने पड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है तमाम लोग पैसे खर्च करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह ईमानदारी से लड़ने वाले दल कहाँ है? आप पर कह रहे हो आशुतोष? नहीं, देखिए वो प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में है तो आम आदमी पार्टी पर हमला करें, उस पर क्या हमला करेंगे। लेकिन एक बात ये भी सच्चाई कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्राउड फंडिंग किया और जब 20 करोड़ रुपए हो गए तो आम आदमी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और सारा कुछ उस वक्त ऑनलाइन था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। हालांकि बाद में वो वेबसाइट से हटा लिया गया। संजय जी, नहीं, मुझे लगता है कि जब आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, वो जो दौर था 13 से लेकर करके 18, 19, 20 तक का दौर और आज का दौर, दोनों पार्टी में फर्क है। उस वक्त अगर आशुतोष जी उसके बाद गोवा भी गए थे सर और बहुत आशुतोष जी ने काम किया था, तब भी यही मामला था। नहीं, उस वक्त अगर उस वक्त आशुतोष जी 100% अंजना जी पैसे के मामले में तो मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं, इनकी पहली मोहब्बत है आम आदमी पार्टी, बात पे कट्टर करते रहते हैं, बोल ही नहीं रहे। जल्दी दिखाइए शुक्ला जी। देखिए सवाल क्या है ना कि जब तक प्रूव नहीं होता है ऐसे कोई भी मामले में, मतलब हम लोगों ने देखा है कितने मामले, 1-2 मामले नहीं अनेकों मामले ऐसे आए हैं और सब अपना निकलते चले जाते हैं। जल्दी से एक रिएक्शन ब्रिजमोहन जी, आपसे एक रिएक्शन। अब सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लैक मनी इन पॉलिटिक्स ऐसा हो गया, ऐसा एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि ऐसी बातें मुद्दा नहीं बन सकती हैं, लेकिन ये टूल के जो हमारे हैं एआई टूल्स, वो ये संभावना दिखा रहे हैं कि ये फेक है, डीप फेक है। सुप्रिया सुले। अंजना जी देखिए, ये तो एक लंबी बात है, आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात साहिल भाई ने जो बोली कि एक कॉमन आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, कि बिल्कुल सच बात है। पैसे ने हमारी डेमोक्रेसी को आम आदमी से हाईजैक कर लिया है और इस पे गंभीर चिंतन होना चाहिए, इस पे गंभीरता से बात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में आम आदमी को पूरी तौर से दरकिनार करने का काम हुआ है और इस पे एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो चुनाव लड़ ले। अभी आशुतोष भाई को मैं सुन रहा था कि उनको इतना पैसा मिला, बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा, तो जिस समय मैंने चुनाव लड़ा था तो 3800 रुपए में मैंने चुनाव लड़ लिया और मैं जीत गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 3800 रुपए में कोई आदमी पोलिंग बूथ पे भी चुनाव? कौन सा साल था सर ये? बस कीजिए, अब आप लोग रुलाइएगा क्या? 83 रिकॉर्ड पे है सारी बातें, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी को पैसे के माध्यम से जो हाईजैक किया गया है, इस पे ये बहुत गंभीर चिंतन का मुद्दा है। इस पे हम सब लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। द ग्रेट इंडियन इलेक्शन शो शाम 7 बजे से लगातार आज तक पर आप देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।